तो आज हम लोग डाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। डाई जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डाई, हिंदी में पासा। डाई कितने टाइप की होती है? तो डाई आपकी, पहले समझो, डाई आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक आपकी होती है स्टैंडर्ड डाई और दूसरी होती है ऑर्डिनरी डाई। इसको स्टैंडर्ड डाई बोलो चाहे मानक पासा बोलो, ऑर्डिनरी डाई बोलो चाहे इसको जनरल डाई बोलो, चाहे आप सिंपल डाई बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो डाई में होता क्या है, लूडो खेले हो ना आप? तो सब लोग खेले होंगे। तो लूडो में कौन सी डाई यूज होती है? तो वो आपकी स्टैंडर्ड डाई होती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, देखो हम आपका दिखा दें। अच्छा, डाई से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो वो आपका, ये आपकी डाई है, इसमें 1 2 3 नंबर्स हो सकता है, या डाई आपकी है, डाई में ABC ये लेटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो सकता है, या डाई में आपका कोई भी सिंबल हो सकता है, हैश, परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, कोई भी सिंबल हो सकता है। तो किसी भी नंबर का अपोजिट पूछ लेगा, किसी भी लेटर का अपोजिट पूछ लेगा, या किसी भी सिंबल का अपोजिट आपको से पूछ लेगा। तो जब भी डाई से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा तो हमेशा 3 सरफेस आपको दिखाई देगी और 3 आपकी हिडन रहेगी। जैसे मान लेते हैं हम ये एक डाई लेते हैं, ये डाई, तो देखो ये टॉप है, इसका अपोजिट क्या है? ये बॉटम वाला, ये मेरे यहाँ से हिडन है। इसका अपोजिट क्या है? ये वाला। और इस वाले सरफेस का अपोजिट क्या है? ये। तो जब भी डाई से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो ये आप नंबर देख सकते हो, नंबर है, सिंबल है, लेटर, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। 3 आपका हिडन रहेगा। इसका अपोजिट यहाँ बेस से हिडन रहेगा, इसका अपोजिट यहाँ हिडन रहेगा, और इसका अपोजिट यहाँ हिडन रहेगा। तो अपोजिट नंबर, सिंबल या लेटर कभी भी किसी भी डाई में एक साथ शो नहीं होगा। जैसे इसका अपोजिट यहाँ 1 नंबर है, 1 का अपोजिट कुछ भी नंबर हो सकता है, वो यहाँ हिडन रहेगा। लेटर है, अगर यहाँ ए है तो ए का अपोजिट कोई भी हो सकता है। सिंबल है, सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कोई भी सिंबल हो सकता है। तो जब भी आपको डाई दिखाई देगी तो 3 नंबर, सिंबल या लेटर आपके शो होंगे, 3 हिडन होंगे। अच्छा, डाई आप पहचानोगे कौन सी कि ये डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई है या ऑर्डिनरी डाई? तो देखो, लूडो खेले हो ना आप लोग? तो लूडो में दिखाते हैं आपको, ये लूडो है ना, पासा। तो इसका अपोजिट, ये कौन सा नंबर है आपका? 6। 6 का अपोजिट क्या होगा? 1। देखो हम इसको टर्न कर देते हैं, इसका अपोजिट ये है, 1 है। अच्छा, इसका अपोजिट क्या है? ये आपका 5 नंबर है। 5 का अपोजिट क्या है? देखो 5 का अपोजिट ये है, 2। ठीक है, ये कौन सा नंबर आपका शो कर रहा है? ये 4। 4 का अपोजिट क्या है? ये मेरे पास हिडन है। अब देखो इसको हम टर्न करते हैं। तो डाई में जो स्टैंडर्ड डाई होती है, स्टैंडर्ड डाई का हमेशा कांस्टेंट रिजल्ट रहता है। 2 नंबर का अपोजिट, ये 1 का अपोजिट 6 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा, और 4 का अपोजिट 3 होगा। कोई भी स्टैंडर्ड डाई आपकी होगी तो उसमें हमेशा अपोजिट यही होगा। अगर क्वेश्चन में आपको वर्डिंग मेंशन है कि ये गिवन डाई स्टैंडर्ड डाई है, तो स्टैंडर्ड डाई में अगर बोले 6 का अपोजिट तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। 5 का अपोजिट देन आंसर 2। अगर 4 का अपोजिट देन आंसर 3। अगर 3 का अपोजिट पूछ ले तो आंसर 4। 2 का अपोजिट पूछ ले देन आंसर 5। अगर 6 का अपोजिट पूछ ले देन आंसर 1। तो स्टैंडर्ड डाई का कांस्टेंट रिजल्ट रहता है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो उसके थ्रू हम चेक करेंगे। तो इसको रब कर देते हैं पहले।
क्वेश्चन नोट करते हैं। ये आपके पास डाई की एक फेस गिवन है। क्वेश्चन में आपका नंबर है कि इस डाई में 1 to 6 नंबर आपके हैं। तो क्वेश्चन है आपका फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 1। 1 का अपोजिट फाइंड करना है, कौन सा है। अच्छा, बहुत लोग ये बोल देते हैं कि ये डाई स्टैंडर्ड डाई है, ये ऑर्डिनरी डाई है, लेकिन किसी भी डाई को देख करके आप ये नहीं बता सकते हो कि ये डाई स्टैंडर्ड डाई है या ऑर्डिनरी डाई। हाँ, अगर आंसर आपका आ रहा है कि 1 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट 4 है, देन गिवन डाई जो भी है वो मस्ट है आपकी स्टैंडर्ड डाई है। अगर आपका आंसर कहीं लकली 4 का अपोजिट 3 आ जा रहा है और 5 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 2 आ जा रहा है, तो ये डाई स्टैंडर्ड डाई नहीं, एक से आप नहीं फाइंड कर सकते हो कि ये डाई स्टैंडर्ड डाई है या ऑर्डिनरी डाई। स्टैंडर्ड डाई के लिए मस्ट है आपका 1 का अपोजिट 6 होना चाहिए, 5 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 4 होना चाहिए, तभी डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई है। अदरवाइज वो डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई हम कह नहीं सकते। हाँ, आकलन जरूर लगा सकते हैं कि वो डाई हो सकता है स्टैंडर्ड डाई हो। तो जैसे इसमें आपका है 1 का अपोजिट फाइंड करना है। अब देखो 1 का अपोजिट, फिर आपको एक बार डाई दिखाते हैं। ये आपके हैं 1, 2 और 3। तो 1 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 1 का अपोजिट 3 नहीं होगा, ये तीनों नंबर एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो रिमेनिंग नंबर कौन से बच रहे हैं, कौन से बच रहे हैं, 4, 5 एंड 6 रिमेनिंग नंबर बच रहे हैं। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, आंसर है 4 या 5 या 6, इनमें से कोई भी एक आंसर होगा। तो आंसर आपका है 4 या 5 या 6, देन राइट आंसर आपका ये। अगर हमसे बोलता कि फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 2, 2 का अपोजिट नंबर क्या है, तो अगेन 2 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 2 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 2 अपने आप का अपोजिट नहीं होगा। तो रिमेनिंग नंबर कौन सा बच रहा है, 4 है या 5 है या 6 है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 3, देन आंसर आपका क्या है, अगेन आपका 3 का अपोजिट 1 नहीं है, 3 का अपोजिट 2 नहीं है, 3 अपने आप का अपोजिट नहीं, तो आंसर है 4 या 5 या 6, ये आपका आंसर है। अगर क्वेश्चन में आपका मेंशन कर दिया है फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 4, 4 का अपोजिट कौन सा होगा, तो 4 का अपोजिट इनमें से कोई भी आंसर होगा, देन आंसर आपका 1 है या 2 है या 3। फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 5, देन आंसर आपका क्या होगा, अगेन ये 1 है या 2 है या 3। फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 6, 1 और 2 और 3, इनमें से कोई भी एक आंसर होगा, देन आपका कुछ भी आंसर आपका होगा तो आप इसके अकॉर्डिंगली आंसर टिक कर सकते हो। इस क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 1, देन आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिंगल टाइम डाई आपकी शो है, ये नंबर आपका शो कर रहा है। अभी हम सिंगल टाइम करा रहे हैं, फिर डबल कराएंगे, फिर तीन कराएंगे, फिर ओपन डाई, क्लोज डाई। डाई के एक्चुअली आपके 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। डाई आपके सिंगल टाइम शो कराएगा, तब आपसे पूछ लेगा। डाई 2 टाइम्स शो कराएगा, तब के आपके केस पूछ लेगा। अच्छा, अभी करा देते हैं। फिर मोर देन 2 टाइम्स, फिर ओपन डाई, फिर क्लोज डाई, फिर कटिंग से रिलेटेड, तो बहुत सारा पैटर्न है। तो पहले इसमें आते हैं। देखो डाई में 1, 3 और 5 नंबर शो कर रहे हैं। अब बोल रहा है इफ 4 इज एट बॉटम, बॉटम में 4 नंबर है, देन टॉप में क्या नंबर होगा। तो 4 का अपोजिट आपसे फाइंड कर रहा है, ठीक है। अब 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाहे 4 का पूछे, चाहे 6 का पूछे और चाहे 2 का पूछे, आंसर आपका 1, 3 और 5। अगर 4 का अपोजिट पूछेगा तब भी आंसर ये, 6 का अपोजिट पूछेगा तब भी आंसर ये, 2 का अपोजिट पूछेगा तब भी आंसर ये, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। इसका अपोजिट पीछे हिडन है, इसका अपोजिट अगेन हिडन है, इसका अपोजिट यहाँ हिडन है। तो 1, 3, 5 एक साथ अपोजिट नहीं हो सकते। तो इन तीनों का अपोजिट ये हो सकता है, इन तीनों का अपोजिट ये। तो पॉसिबिलिटी में आंसर जा रहा है। अगर आंसर आपका इस फॉर्मेट में, तब क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका सेम रहता है,
आंसर आप एग्जैक्टली आंसर कौन सा टिक कर रहे हो वो मैटर करता है। आप सिंपल नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन, घुमा दे रहा है। तो देखो आंसर अगर आपका 1, एग्जैक्टली हम 1 पे टिक नहीं कर सकते क्योंकि हमें 4 का आंसर, एग्जैक्टली 1 पे टिक नहीं कर सकते, एग्जैक्टली 3 पे टिक नहीं कर सकते, एग्जैक्टली 5 में टिक। तो आंसर इस केस में होगा 1 या 3 या 5, इनमें से कोई भी एक मेरा आंसर। अगर आंसर डाई ये है, आंसर आपका इस फॉर्मेट में है, तो एग्जैक्टली हम 1 पे टिक नहीं कर सकते, एग्जैक्टली 3 पे टिक नहीं कर सकते क्योंकि 1 पे टिक करेंगे हो सकता है 3 हो, 3 पे टिक करेंगे हो सकता है 1 हो, है ना। तो आंसर है आपका 1, 3 और 5, ये वाला आंसर है। तो आंसर आपका ये करेक्ट है इस फॉर्मेट में। डाई ये है, आंसर आपका इस फॉर्मेट में दिया है, एग्जैक्टली 1 पे टिक नहीं कर सकते क्योंकि आंसर आपका 3 और 5 भी तो हो सकता है। तो 1 है या 3 है या 5 है, तो राइट आंसर आपका ये सी एंड डी होगा नहीं क्योंकि आंसर आपका इनमें से कोई भी एक हो सकता है, नन ऑफ दीज भी होगा। डाई ये है, आंसर आपका इस फॉर्मेट में दे दी रहा है, तो 4 का अपोजिट फाइंड करना है। एग्जैक्टली 1 पे हम आंसर टिक नहीं कर सकते कि 4 का अपोजिट है, 4 अपने आप का अपोजिट नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा सी एंड डी, या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, इनमें से कोई भी हो सकता है। एग्जैक्टली 1 पे नहीं टिक कर सकते क्योंकि 3 और 5 भी तो पॉसिबिलिटी है होने की। डाई ये है, आंसर आपका इस फॉर्मेट में गिवन है। क्या 1 का 1 अपोजिट होगा? नहीं। 4 का अपोजिट क्या 4 होगा? नहीं होगा। 4 का अपोजिट क्या 6 होगा? नहीं होगा। देन आंसर आपका नन ऑफ दिस। एग्जैक्टली हम 1 आंसर पे भी टिक नहीं कर सकते क्योंकि आंसर 3 और 5 भी तो हो सकता है। इसमें आ रहे हैं 1 आंसर होगा? नहीं। 4 आंसर होगा? अच्छा, इसमें तो आंसर ही आपका दूसरे फॉर्मेट में। क्या 4 का अपोजिट 4 होगा? नहीं। क्या 4 का अपोजिट 6 होगा? 4 का अपोजिट 6 कभी नहीं होगा क्योंकि ये एडजेसेंट होगा, ये भी नहीं होगा। 4 का अपोजिट क्या 2 होगा? क्योंकि जैसे ये है 5 3 और देखो 1 है 5 है 3 है, ये तीनों आपस में एडजेसेंट है, तो रिमेनिंग 4 2 और 6 ये आपस में एडजेसेंट है, कभी अपोजिट नहीं होगी। तो देखो इसका अपोजिट आपका 4 का अपोजिट 1 नहीं होगा। अच्छा ये आंसर टिक करती है, 1 हो सकता है। 4 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 4 का अपोजिट 6 नहीं होगा, 4 का अपोजिट 2 नहीं होगा, ये 3 आंसर तो हो ही नहीं सकते। देन इस केस में आंसर क्या होगा मेरा? 1 आंसर होगा क्योंकि ये 3 100% नहीं हो सकते क्योंकि ये कौन सी सरफेस है? एडजेसेंट सरफेस होगी, है ना। अब अगर मान लेते हैं बोल रहा है 4 बॉटम में है तो टॉप पे कौन सा नंबर होगा, इट मीन्स 4 का अपोजिट पूछ रहा है। अब आंसर में आ रहे हैं, क्या 1 मेरा आंसर है? एग्जैक्टली हम 1 पे टिक नहीं कर सकते क्योंकि 3 भी तो है। एग्जैक्टली 3 पे भी नहीं टिक कर सकते क्योंकि 1 भी तो आंसर है। 5 पे भी नहीं टिक कर सकते, है ना। 1 3 5 तीनों है, एग्जैक्टली इसमें आंसर हम टिक नहीं कर सकते। 6 तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो एडजेसेंट है। अब मस्ट एग्जामिनर चाह रहा है इन 3 में आपको एक आंसर टिक करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देन इस केस में आप डाई स्टैंडर्ड डाई एज्यूम करके चलोगे कि ये डाई आपकी कौन सी डाई है? स्टैंडर्ड डाई, क्योंकि ये 100% आपसे आंसर कंफर्म करा रहा है कि 4 का अपोजिट आपको बताना है कि कौन सा है। देन 4 का अपोजिट कौन सा होगा? देन राइट आंसर आपका सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डाई में ये 3 है, 3 का अपोजिट कौन सा होगा? 4, है ना। ये 4 है, ये 3 का अपोजिट 4। ये कौन सा है? 6 का अपोजिट कौन सा है? ये मेरे साइड वाला। अब देखो हम टर्न कर रहे हैं, 6 का अपोजिट ये 1 दिख रहा है ना, 1 और दिखाते हैं। 5 का अपोजिट ये 5 का अपोजिट कौन सा होगा? 5 का अपोजिट 2 होगा, तो ये 5 है, ये आपका है। तो ये स्टैंडर्ड आई है। स्टैंडर्ड आई में हमेशा कांस्टेंट रिजल्ट रहता है। तो जब हम 3 ऑप्शन 100% इनमें टिक नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, और कोई चारा नहीं बच रहा, इन 3 में चाह रहा है एक ही आंसर, देन राइट आंसर आपका फिर इसको हम इस केस में डाई को स्टैंडर्ड डाई एज्यूम कर लेंगे। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखो अगेन डाई आपकी ये शो है, सिंगल टाइम डाई शो है, तो नंबर आपका शो कर रहा है 5, 4 और 3, ये नंबर शो कर रहा है। और क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 3, 3 का अपोजिट फाइंड करना। तो देखो 3, 5, 4 ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, तो 3 का अपोजिट कौन सा होगा? 3 का अपोजिट 1 नंबर बच रहा है, 2 बच रहा है और 6 बच रहा है ना। अगर 5 का अपोजिट पूछ ले तो आंसर क्या होगा? 1 या 2 या 6। अगर 4 का अपोजिट पूछ ले अगेन आंसर 1, 2 या 6। अगर यहाँ पे 6 का अपोजिट पूछ ले तो क्या आंसर होगा? 3 या 4 या 5। अगर यहाँ पे 2 का आंसर पूछ ले तो अगेन 3, 4 या 5। अगर आंसर 1 का पूछ ले, 1 का अपोजिट क्या होगा? तो 1 का अपोजिट 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। अब आते हैं ऑप्शन। डाई आपकी ये है, ऑप्शन आपका इस फॉर्मेट में है। सेम क्वेश्चन हम बहुत जगह देखें कि क्वेश्चन आपका सेम है बट आंसर आपका चेंज कर रहा है, तो सही आंसर पे टिक करना ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, देखो इसमें आ रहा है, अच्छा 3 का अपोजिट 5 और 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कौन सी है? एडजेसेंट सरफेस है। एडजेसेंट कभी भी अपोजिट नहीं हो, 5 और 4 हो ही नहीं सकता। इसमें 4 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 5 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। देन राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 या 2, इनमें से दोनों में कोई भी एक आंसर, क्योंकि मेरे पास 4 ही ऑप्शन है। ठीक है, अगर आंसर आपका इस फॉर्मेट में है तब आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली देखो किसका अपोजिट? 3 का अपोजिट, इसका अपोजिट फाइंड करना। एग्जैक्टली 1 पे टिक नहीं कर सकते, एग्जैक्टली 2 पे टिक नहीं कर सकते, एग्जैक्टली 1 या 2 पे टिक नहीं कर सकते, क्योंकि 6 भी तो आंसर हो सकता है। देन इस केस में आंसर आपका सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड। गिवन इन्फॉर्मेशन से हम नहीं फाइंड कर सकते कि 3 का अपोजिट कौन सा होगा। 3 का अपोजिट देखो 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आंसर 2 और 6 भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली 2 पे भी नहीं टिक कर सकते, क्योंकि 1 और 6 भी तो हो सकता है। तो आंसर आपका क्या है? 1 या 2 या 6, ये आंसर आपका करेक्ट आंसर। इसमें आ रहा है 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट 3 तो होगा नहीं, 3 का अपोजिट 4 होगा नहीं, ठीक है, 3 का अपोजिट 5 होगा नहीं। देन इस केस में आंसर क्या हो गया आपका? 3 का अपोजिट 2, क्योंकि आंसर आपका 3 100% एलिमिनेट हो गए, तो मस्ट है आपका एक ही आंसर होगा। अच्छा, ये डाई आपकी कौन सी डाई है? ये डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 दोनों, ये इन दोनों का एडिशन करेंगे, अगर 3 का अपोजिट 4 होता तब तो डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई होती। तो ये डाई आपकी कौन सी डाई है? जनरल डाई। तो ये आपकी बोलो, चाहे जनरल डाई बोलो, जनरल डाई बोलो, चाहे आप इसको सिंपल डाई बोलो, और चाहे इसको आप ऑर्डिनरी डाई बोलो। ठीक है, तो आंसर आपका इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डाई आपकी ये है, लेटर भी हो सकते हैं, ए बी सी गिवन है, और बोल रहा है इस डाई में A to F लेटर है, और बोल रहा है इफ B इज एट टॉप देन व्हाट विल बी एट बॉटम। अगर B टॉप पे है, अच्छा ये होता है टॉप, ये आपका होता है लेफ्ट, और ये होता है राइट। ठीक है, तो बोल रहा है टॉप पे अगर B है तो B का अपोजिट आपको फाइंड करना है। तो इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा है B का अपोजिट क्या है। तो देखो A B C ये तीनों एक साथ है, तो ये B का अपोजिट A नहीं होगा, B का अपोजिट C नहीं होगा, B अपने आप का अपोजिट नहीं होगा। तो B का अपोजिट कौन सा बच रहा है? लेटर D बच रहा है, E बच रहा है, F बच रहा है, क्योंकि A to F है लेटर। तो D E F इनमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है, हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि कौन सा आंसर है। अब ऑप्शन में आ रहा है एग्जैक्टली हम F पे टिक नहीं कर सकते, एग्जैक्टली D पे टिक नहीं कर सकते, एग्जैक्टली E पे टिक नहीं कर सकते। देन इस केस में आंसर है D E या F, इनमें से कोई भी एक आंसर होगा। तो सेम अगर आपका
ए का अपोजिट पूछे या सी का अपोजिट पूछे या डी का अपोजिट, तो आंसर आपका ये होगा। अगर डी का अपोजिट पूछे तो इनमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है, ए हो सकता है या सी हो सकता है या बी हो सकता है। आंसर आपका कौन सा आएगा, और के केस में आएगा। ई का अगर अपोजिट पूछे, अगेन आंसर ए सी या बी। एफ का अपोजिट ए सी या बी, इनमें से कोई भी एक आंसर आपका हो सकता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। देखो डाई सिंगल टाइम आपकी शो है, ये सिंबल आपका शो कर रहा है। तो क्वेश्चन है आपका डॉलर का अपोजिट आपको फाइंड करना है। फाइंड द अपोजिट सिंबल ऑफ डॉलर, डॉलर का अपोजिट फाइंड करना है। अच्छा, डॉलर का अपोजिट हैश नहीं हो सकता, एस्ट्रिक नहीं हो सकता। तो डॉलर का अपोजिट हैश तो हो नहीं सकता, डॉलर का अपोजिट हैश और एस्ट्रिक इनमें से कोई हो नहीं सकता। डॉलर का अपोजिट हैश या क्वेश्चन मार्क, तो हैश तो हो ही नहीं सकता, ये तो कंफर्म। इसमें सिंगल ऑप्शन ही गिवन है, तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट हो गया। तो डॉलर का अपोजिट ये इन तीनों सिंबल में डिफरेंट सिंबल है, तो ये आंसर आपका सही है। तो डॉलर का अपोजिट क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही आप फाइंड करोगे, ये तीनों एक साथ रहेगा, ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। जैसे आपका इसका अपोजिट यहाँ रहेगा, इसका अपोजिट यहाँ और इसका अपोजिट यहाँ। हम हमेशा अपोजिट नंबर सिंबल या लेटर आपका हिडन रहेगा। तीन आपको नंबर सिंबल या लेटर आपका शो कराएगा, तीन हिडन रहेगा। तो ये तीनों आपका एडजेसेंट सरफेस है। तो इसका अपोजिट ये नहीं होगा, इसका अपोजिट ये नहीं होगा। तो इसका अपोजिट यहाँ हिडन है, इसका अपोजिट यहाँ हिडन है और इसका अपोजिट यहाँ हिडन है। तो डाई आज हम आपको बताएं, 2 टाइप्स की डाई होती है। एक आपकी स्टैंडर्ड डाई होती है, दूसरी ऑर्डिनरी डाई होती है। स्टैंडर्ड डाई में अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि गिवन डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई है, तो आप ब्लाइंडली आंसर पे टिक कर देना। 1 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 5। ये डाई अगेन आपको एक बार फिर से दिखा दे दें। ये आपका 5 है, 5 का अपोजिट कौन सा होगा, ये आपका 2 दिख रहा है, ठीक है। ये 5 है, 5 का अपोजिट 2। ये 6 है, 6 का अपोजिट कौन सा होगा, ये 6 है ना, इसका अपोजिट 1। 5 का अपोजिट आपको दिखा दिए 2, और 4 का अपोजिट ये 4 है। 4 का अपोजिट यहाँ 3 है, मेरे पास यहाँ पीछे है। अब हम इसको दिखाना है 3 है। आप लोग अपने घर में भी देख लेना, लूडो खेलते हो ना, लूडो वाला देख लेना पासा, वो आपका स्टैंडर्ड डाई का एग्जाम्पल है। कभी कभी पूछ लेता है कि स्टैंडर्ड डाई का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो लूडो वाला जो पासा है वो आपका स्टैंडर्ड डाई का है। तो क्वेश्चन में आपका वर्डिंग डाई दे सकता है, क्वेश्चन में वर्डिंग आपका क्यूब दे सकता है, क्यूबाइड दे सकता है। अगर अपोजिट आपसे फाइंड करा रहा है तो सब में वही रूल आपका अप्लाई होगा। तो जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहा कीजिए। और कमेंट, फिर हम बोल रहे हैं कमेंट मस्ट है, आप लोग डाल दिया कीजिए। तो कम से कम इतना तो मेरे लिए आप लोग करोगे। डाइस का हम आगे कंटिन्यू इसी में करेंगे। आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़वाना हो मेरे से, जो आप लोगों को लगे कि ये टॉपिक मेरे से पढ़ना है आपको, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो हम आपका उसमें जो भी होगा वो आपका टॉपिक जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका करा दें। अभी बहुत सारा एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड भी रहता है कि मैम ये टॉपिक करा दीजिए, ये टॉपिक करा दीजिए। मेरे को मैसेज भी करते रहते हैं, जो करते हैं वो तो जान ही रहे हैं ना आप लोग। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं टॉपिक, बोल सकते हैं कि आप ये वाला टॉपिक करा दीजिए, और हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बता दिया कीजिए। अगर वीडियो में कोई सुधार का कमी हो, कि कोई चीज़ ऐसा है जो आप लोगों को लगे कि ये मेरे को राय दे देना चाहिए, तो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।